सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। आसमान हल्का हल्का गुलाबी हो रहा था। पक्षियों की आवाज़ें खेतों में गूंजने लगी थीं। उसी समय हरदेव सिंह उठ बैठा। 50 साल का शरीर, कमर झुकी हुई, हाथों में दरारें, नाखूनों में मिट्टी जमी हुई। हरदेव सिंह, गांव भीमपुर का एक साधारण किसान। उसके लिए सुबह का मतलब था खेत, मिट्टी और जिम्मेदारियों का बोझ। उसने बाहर निकलकर आकाश की तरफ देखा। हे भगवान, आज भी बारिश मत रोकना। हरदेव को अपने पिता से 3 बीघा जमीन मिली थी, पर साथ में मिला था कर्ज और समाज का ताना। इतनी कम जमीन में क्या खेती करेगा? पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। माँ बीमार रहती थी। पत्नी कमला सीधी साधी और सहनशील थी। 2 बच्चे, बेटा अजय, बेटी नंदिनी। हरदेव का सपना बहुत छोटा था। मेरे बच्चे वो न जिए जो मैंने जिया। बीज खरीदने के लिए हरदेव को सहकारी बैंक जाना पड़ा। फॉर्म, दस्तखत, अंगूठा, फिर भी पैसा देर से मिला। बीज बोने का समय निकल रहा था। उसने साहूकार से उधार लिया। साहूकार मुस्कुराया। समय पर पैसा चाहिए, ब्याज ज्यादा लगेगा। हरदेव ने चुपचाप सिर हिला दिया। किसान के पास मोलभाव का समय नहीं होता। हरदेव खेत में हल चला रहा था। पसीना आंखों में गिर रहा था। वो मिट्टी से बात करता, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा सहारा। खेत उसके लिए सिर्फ जमीन नहीं थे, वो उसकी इज्जत थे। बारिश आई, लेकिन समय से पहले। बीज बह गए। फिर महीनों तक पानी नहीं गिरा। धरती भटने लगी, फसल सूख गई। हरदेव रोज खेत जाता और खाली हाथ लौट आता। रात को बच्चे पूछते, पापा, फसल कब कटेगी? उसके पास जवाब नहीं होता। कमला चुपचाप पुराने कपड़े सी रही थी। रसोई में दाल पतली होती जा रही थी। माँ की दवाइयाँ छूटने लगी। एक रात हरदेव ने सुना कमला रो रही थी। वो बोली, हमने क्या गलती की थी? हरदेव दीवार की तरफ देखकर बोला, गरीब होना ही गलती है शायद। किसी तरह थोड़ी फसल बची। हरदेव उसे मंडी ले गया। दलालों ने भाव आधा बता दिया। हरदेव बोला, इतने में तो लागत भी नहीं निकलेगी। दलाल हंसा, ले जाना है तो ले जा, यहाँ किसान बहुत है। हरदेव ने फसल बेच दी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हाथ खाली। अजय पढ़ाई में तेज था। स्कूल मास्टर ने कहा, इसे आगे पढ़ाइए। फीस कहाँ से आती? हरदेव ने अपनी पत्नी की चूड़ियाँ बेच दी। कमला ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें झुका लीं। गांव में किसान ने जहर खा लिया। लोग फुसफुसाने लगे, अगला नंबर हरदेव का है। हरदेव ने सुना, पर कुछ नहीं बोला। उस रात वो खेत में बैठा रहा। उसने मिट्टी को छूकर कहा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। एक दिन गांव में कृषि प्रशिक्षण शिविर लगा। ज्यादातर लोग नहीं गए, हरदेव गया। नई तकनीक, कम पानी की खेती, सीधी बिक्री। उसने सुना, समझा और तय किया। हरदेव ने आधी जमीन पर नई फसल बोई। गांव वाले हंसे, पागल हो गया है। हरदेव चुप रहा। नई फसल उगी, कम पानी में, अच्छी क्वालिटी। शहर से व्यापारी आया, सीधे खेत से खरीदी। पहली बार हरदेव को सही दाम मिला। कर्ज कम हुआ, घर में दवा आई, बच्चों के चेहरे खिले। हरदेव ने पहली बार खुलकर सांस ली। सूखा फिर आया, लेकिन इस बार हरदेव तैयार था। उसकी फसल बच गई। पंचायत ने हरदेव को सम्मानित किया। वही लोग जो ताना देते थे, आज तालियां बजा रहे थे। अजय ने कृषि पढ़ी। वो गांव लौटा, बोला, खेती शर्म नहीं, सिस्टम गलत है। हरदेव की आंखें भर आईं। सांझ का समय था। हरदेव खेत में बैठा था। उसने मिट्टी उठाई। तू रोई भी, तूने सिखाया भी। हरदेव अमीर नहीं बना, लेकिन टूटा भी नहीं। उसकी कहानी हर उस किसान की कहानी है जो रोज मरता है और रोज फिर जीता है। जब किसान टूटता है तो देश भी कमजोर होता है।